हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को जल्दी से जल्दी पढ़ना और बोलना सीख जाएं तो आपको याद करने होंगे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलने जाएंगे तो आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी वर्ड मीनिंग की। क्यों, जितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग आते होंगे उतनी ही जल्दी और इजीली आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ साथ वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वर्ड मीनिंग। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आप सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है REST। REST है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स रेस्ट। और रेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है आराम। ऐसे ही है RAT। तो RAT को हम पढ़ लेंगे रैट। और रैट मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। नेक्स्ट है ROOT। तो ROOT को हम पढ़ लेंगे रूट। और रूट की हिंदी मीनिंग होती है जड़। ऐसे ही RIGST है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स राइट। और राइट मीन्स होता है सही। और राइट की एक और हिंदी मीनिंग होती है, उसका मतलब क्या होता है? दायां। राइट हैंड होता है तो उसका मतलब भी अलग होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है ROW। तो ROW को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स रॉ। और रॉ का मतलब होता है कच्चा, जैसे रॉ मिल्क, रॉ पोटैटो, रॉ वेजिटेबल्स, यानी कि कच्ची चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट है ROAR। तो इसको हम पढ़ते हैं रोर। और रोर की हिंदी मीनिंग होती है दहाड़ना। जो शेर होता है उसकी जो दहाड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है RIVER। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम रिवर। और रिवर की हिंदी मीनिंग होती है नदी। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, ये सब हमारी क्या है? रिवर्स हैं। ठीक है। RIDE है, तो इसको हम रेडे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राइड पढ़ते हैं। और राइड की हिंदी मीनिंग होती है घुड़सवारी, यानी कि घोड़े की सवारी करना। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? राइड पढ़ते हैं। इसको हम राइस पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो आई करके हो रहा है, इसीलिए राइड और राइस पढ़ते हैं। ठीक है। और जो इनमें लास्ट में ई होता है इनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सेम वर्ड्स हैं, दोनों में आर लगी है, उसके बाद सेम आई है वोविल, और इसमें डी कॉन्सोनेंट है, इसमें सी कॉन्सोनेंट है, और फिर लास्ट में फिर से हमारा ई आ गया, इसीलिए हमने इसको राइड पढ़ा है, इसको हमने राइस पढ़ा है। नेक्स्ट है RESEARCH। तो RE को हम पढ़ेंगे री। और SEARCH को पढ़ेंगे सर्च। तो इसको हम पढ़ते हैं रिसर्च। और रिसर्च का मतलब होता है खोज करना किसी भी चीज़ की। इसके बाद है फ्रेंड्स REGAIN। तो RE को हम पढ़ते हैं री। और GAIN को पढ़ लेंगे गेन। तो इसको पढ़ेंगे रिगेन। और रिगेन का मतलब होता है दोबारा से प्राप्त करना। जब हमें कोई चीज़ दोबारा से मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीगेन बोलते हैं। ठीक है। यानी कि गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और री का मतलब होता है पुनः, यानी कि दोबारा। नेक्स्ट है वर्ड हमारा SEARCH। तो SEARCH को हम पढ़ते हैं सर्च। इसको सर्च नहीं पढ़ते हैं। और सर्च की मतलब होता है ढूंढना, खोजना, छानबीन करना। ठीक है। ऐसे ही है SAVIOUR। तो SAVIOUR को फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम सीवियर। और सीवियर की मतलब होता है गंभीर।
जैसे किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सीवियर डिजीज़। नेक्स्ट वर्ड है SINK। तो SINK को हम पढ़ते हैं सिंक, और सिंक का मतलब होता है डूबना। जब सूर्य शाम को अस्त होने को होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंक। ऐसे ही है SO और THAT। तो SO को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सो, और THAT को पढ़ते हैं हम दैट। तो इसको हम पढ़ लेंगे शो दैट, और सो दैट की हिंदी मीनिंग होती है ताकि। नेक्स्ट है वर्ड SING। तो SING को हम पढ़ेंगे सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना, गाना। नेक्स्ट है SIN। तो SIN को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स सिन, और सिन का मतलब क्या होता है, पाप यानी कि अपराध। इसके बाद है SALT। तो SALT को हम पढ़ लेंगे साल्ट, और साल्ट का मतलब होता है नमक। अब है वर्ड हमारा SON। तो SON को हम सोन नहीं पढ़ते हैं सन, और सन मीन्स होता है बेटा। अब है SURROUNDING। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी भी कोई बड़ा सा वर्ड दिखे तो आप उसको क्या करें, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें, तो उसको आसानी से पढ़ लेंगे। अब देखिए SU को हम पढ़ लेंगे स, और ROUN को पढ़ेंगे राउंड। ठीक है, और ING को पढ़ लेंगे इंग। तो इसको पढ़ेंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स क्या होता है, चारों तरफ होता है, चारों ओर, चारों तरफ, हर तरफ। नेक्स्ट है SOUND। तो इसको क्या पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, और साउंड की हिंदी मीनिंग होती है ध्वनि, आवाज। ऐसे ही SCENE है। तो SCENE को हम पढ़ते हैं सीन, और शीन की हिंदी मीनिंग होती है दृश्य। नेक्स्ट है SLIM। SLIM को हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स स्लिम, और स्लिम मीन्स क्या होता है, स्लिम मीन्स होता है दुबला पतला, कमज़ोर। ऐसे ही अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं टी से बनने वाले वर्ड मीनिंग। तो कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं। तो टी से फर्स्ट है हमारा THANKS। तो इसको हम पढ़ेंगे थैंक्स, और थैंक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे बोलते हैं थैंक्स, और मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं वीडियोस पे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड THINK। तो TH को हम क्या पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं। तो THINK को हम पढ़ लेंगे थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना। इसके बाद है TIGST। तो TIGST को हम पढ़ लेंगे टाइट, और टाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कसा हुआ, तंग। इसके बाद है वर्ड हमारा फ्रेंड्स TOGETHER। तो TO को क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे टू, और GE को पढ़ लेंगे गे, और TH को पढ़ेंगे द, और ER का क्या हो जाएगा, र। तो इसको पढ़ लेंगे टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, साथ साथ। इसके बाद है TOP। तो TOP को हम पढ़ लेंगे टॉप, और टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊंचाई पर। ऐसे ही है TWINKLE। तो TWINKLE को क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स ट्विंकल, और ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, चमकना। आसमान में जब तारे चमकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विंकल। क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, पोएम पढ़ी होगी, बहुत छोटे पे थी एक, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है।
अब है TWIN, तो TWIN को हम पढ़ लेंगे ट्विन। ट्विंस होते हैं तो ट्विंस को हम क्या पढ़ेंगे, इसको मान लीजिए यहाँ पे एस भी होती तो हम इसको पढ़ते ट्विंस, और ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। नेक्स्ट है TWICE, तो TWICE को हम पढ़ेंगे ट्वाइस, और ट्वाइस मतलब होता है दो बार। इसके बाद है TEN, तो TEN को हम पढ़ लेंगे 10, और 10 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। 10 की गिनती होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 10। ऐसे ही TELL है तो इसको पढ़ लेंगे हम टेल, और टेल मीन्स होता है बताना या फिर कहना। अब यहाँ पे हमारे हो रहे हैं शुरू फ्रेंड्स यू से बनने वाले कुछ वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया है URN। URN को हम पढ़ते हैं अर्न, क्योंकि फ्रेंड्स यू का प्रोनाउंसिएशन वो बहुत ही कम होता है, जब शुरू में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ही होता है मोस्टली, इसीलिए हम इसको उर्न नहीं पढ़ते हैं, अर्न पढ़ते हैं। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जैसे UP अप होता है, UNCLE अंकल होता है, UNDER अंडर होता है। तो यहाँ पे सभी वर्ड्स में आप देख रहे होंगे क्या कॉमन है, यू को हम अ पढ़ रहे हैं। अर्न मीन्स क्या होता है, अर्न मीन्स होता है घड़ा। इसके बाद है UNCLE, तो UNCLE को उंकल नहीं पढ़ेंगे, अंकल, और अंकल मीन्स होता है चाचा। ऐसे ही है UP, तो UP को हम पढ़ेंगे अप, और अप की हिंदी मीनिंग होती है ऊपर। इसके बाद है UTENSIL, तो UTENSIL को पढ़ेंगे अटेंसिल, और अटेंसिल क्या होते हैं, अटेंसिल होते हैं बर्तन। ऐसे ही UNITY है तो इसको हम पढ़ते हैं यूनिटी, और यूनिटी मीन्स क्या होता है, संगठन होता है, एकता जिसको हम बोलते हैं, संगठन या फिर एकता, यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहने को हम बोलते हैं यूनिटी। इसके बाद है UPROOT, तो यूपी को हमने पढ़ लिया अप, और ROOT को पढ़ेंगे रूट, तो इसको पढ़ लेंगे अप रूट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू किया था तब आपको ROOT बताया था, और रूट का मतलब क्या होता है, जड़ होता है, और अप मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है। तो आपने देखा होगा कि जड़ होती है ज़मीन के अंदर होती है, और अपरूट का मतलब क्या हो गया, जड़ को उखाड़ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपरूट, यानी कि जड़ को ज़मीन में से उखाड़ना, निकाल। नेक्स्ट है वर्ड UNDERSTAND, तो UNDER को हमने पढ़ लिया अंडर, और STAND को क्या पढ़ते हैं, स्टैंड, तो इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा US, तो US को हम पढ़ेंगे अस, और अस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमें होती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।